दोस्तों, मैं अंजू त्रिपाठी और एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री का एक नया इतिहास लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा जगत की एक महान अदाकारा ललिता पंवार जी की, जिन्होंने अपनी पहचान अपने खुद के दम पे बनाई। ललिता पंवार जी का जन्म एक रूढ़िवादी मराठी परिवार में हुआ था। उनका नाम उनकी माँ ने रखा था, जो कि ललिता पंवार नहीं बल्कि अम्बा लक्ष्मण राव सगुन था। उनके पिता गणेश राव मर्चेंट थे। ललिता पंवार भारतीय सिनेमा की एक अनुभवी फिल्म अभिनेत्री थी, जिनका विभिन्न भाषाओं में 700 से अधिक फिल्मों का लंबा करियर था। मैं कैसे आई? बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? मुझे नहीं मालूम माँ जी। नहीं माता जी, घर के घर में ही मिल गई ना। ललिता पंवार को न सिर्फ मंत्रा के रोल से याद किया जाता है, बल्कि वो बॉलीवुड फिल्मों की सबसे क्रूर सास के नाम से भी पहचानी जाती है। बोल, गहने और रुपए कहाँ हैं? गहने और रुपए? मुझे हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि ये बेहतरीन अदाकारा 40 के दशक की सबसे ग्लैमरस हीरोइन हुआ करती थी। 7 दशक तक फिल्मों में काम करने वाली ललिता पंवार जी ने 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। अभिनेत्री ललिता पंवार जी ने अपने करियर की शुरुआत 1930 और 40 के दशक में हिंदी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाओं के साथ की, लेकिन जल्द ही कई दशकों तक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित चरित्र भूमिकाएं निभाई, जो 1990 के दशक में अच्छी तरह से समाप्त हुई। हाँ, आपके नर्सिंग होम में उसका दिल नहीं लगता। वो जहाँ रहेगा लोगों के दिल लगा देगा। कामयाबी के शिखर पर जब ललिता पंवार पहुंच गईं, तब उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल डाली। प्यारे मियाँ, ये तवाइफ का कोठा सही, मगर इस कोठे के कुछ कोने। दरअसल ललिता पंवार फिल्म जंग-ए-आजादी की शूटिंग कर रही थी। उनके साथ फिल्म में अभिनेता थे भगवान दास। नए अभिनेता थे और उन्हें ज्यादा अनुभव भी नहीं था। एक सीन में उन्हें ललिता पंवार को थप्पड़ मारना था। भगवान ने जैसे ही ललिता पंवार को थप्पड़ मारा, वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उनकी आंख के पास की नस जोरदार थप्पड़ लगने से डैमेज हो गई है। आपको बता दें कि ललिता पंवार को ठीक होने में लगभग 3 साल लगे, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार फिल्मी पर्दे पर वापसी की। हालांकि अब हालात बदल चुके थे। पहले वह बतौर अभिनेत्री फिल्मों में दिखाई देती थी, लेकिन अब उन्हें दूसरे प्रकार के रोल करने का मौका मिला, यानी खलनायिका या सपोर्टिंग रोल। ये कहानी भी कुछ ज्यादा ही मजेदार है कि आखिर उनकी वापसी कैसे हुई थी। मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हुआ यूं कि ललिता पंवार हादसे से उबरने के बाद फिल्मों में वापसी करना चाहती थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह ये कैसे करेंगी। एक दिन उनके गुरु उनसे मिलने पहुंचे। ललिता पंवार ने अपने दिल की बात उन्हें बताई। ललिता पंवार की बात सुनकर उनके गुरु ने उनसे कहा, तुम्हें अब अपनी नई पहचान बनानी पड़ेगी, वो भी नए नाम के साथ। ललिता पंवार जानती थी कि लेफ्ट आंख के खराब होने के बाद उन्हें कोई फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस नहीं लेगा। अपने गुरुजी की बात ललिता पंवार ने मानी और उन्होंने नई पहचान के साथ इंडस्ट्री में वापसी की। इस दौरान उनका नाम पड़ा था ललिता पंवार। बात अगर मंत्रा यानी ललिता पंवार की अपनी पर्सनल लाइफ की करें तो ये काफी उतार चढ़ाव भरी रही। ललिता ने 2 शादियां की। उनकी पहली शादी गणपत राव पंवार से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ललिता को गणपत राव के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात पता चली। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि ललिता की छोटी बहन ही उनकी सौतन बन चुकी थी। पति गणपत राव का अफेयर ललिता की ही छोटी बहन से चल रहा है। ललिता पंवार को जब ये पता चला तो उन्होंने उस जमाने में पति गणपत राव को तलाक दे दिया था। ललिता पंवार ने फिल्म निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से दूसरी शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है। साल 1998 में जब ललिता पंवार की उम्र 81 साल की थी, वो दुनिया से अलविदा कह गई। 1961 में ललिता पंवार को भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में सम्मानित किया गया था।
तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अंजू त्रिपाठी आज इस एपिसोड से विदा ले रही हूँ। अगले एपिसोड के लिए तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मैं फिर एक नए कलाकार के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। नमस्कार।